वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। झूठी शिकायत देने वालों की अब नहीं खैर। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने यहां एसपी ऑफिस में जिले के आला अधिकारियों की अपराध गोष्ठी ली। इसमें होली के त्योहार को देखते हुए असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने व सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले बदमाशों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने 1 वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों का मेरिट के आधार पर निस्तारण करने, 2 माह से अधिक पेंडिंग पॉक्सो एक्ट, महिला अत्याचार व कमजोर वर्ग SC/ST एक्ट के तहत प्रकरणों का शीघ्र अनुसंधान कर राहत देने के लिए कहा। कोयला संकट के बीच राजस्थान को मिली ये बड़ी राहत। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान के तापीय बिजली घरों के लिए ब्रिज लिंकेज और तत्कालिक लिंकेज के तहत कोयला उपलब्ध कराने की अनुशंसा कर दी है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉर्पोरेशन इससे प्रदेश के तापीय बिजली घरों के लिए कोयला उपलब्ध होने की राह आसान हो गई है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोल मंत्रालय को 24.4 मिलियन मैट्रिक टन कोयला प्रति वर्ष उपलब्ध कराने की अनुशंसा कर दी है। चंबल बाढ़ प्रभावितों को ऊंची जगहों पर प्लांट मिले, घर की महिलाओं के नाम से पट्टे दिए। धौलपुर के राजाखेड़ा के चंबल बाढ़ प्रभावित करीब 856 परिवारों को भूमि का पट्टा ऊंचाई वाले स्थान पर आवंटित किया गया। पंचायत समिति में आयोजित कार्यक्रम में 10 परिवारों को जिला कलेक्टर और राजाखेड़ा विधायक ने पट्टे बांटे। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि चंबल में हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों की जान माल का नुकसान रोकने और बार बार उन्हें ऊंचे स्थानों पर विस्थापित करने की समस्या के स्थायी समाधान करने के लिए पंचायत बसई घियाराम के गाँव अंधियारी, हेत सिंह कापुरा, खोड़, फरासपुरा ग्राम पंचायत के गाँव झोरिया, करण सिंह कापुरा, पक्कापुरा, चुड़ियान कापुरा, बेहड़ कापुरा, चोलपुरा और बक्सरपुरा गांव के करीब 856 परिवारों के लिए चंबल नदी इलाके में ऊंचाई वाले स्थानों पर 46 बीघा जमीन अलॉट कर प्रत्येक परिवार को 30 बाई 40 वर्ग फुट लगभग 133 वर्ग गज भूखंड दिया गया है। राजस्थान में 5 दिन चलेगी लू, तापमान 44 डिग्री तक बढ़ेगा। राजस्थान में अगले 1 हफ्ते तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और सही रूप में कहा जाए तो झुलसाने वाली गर्मी का असर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने 16 मार्च से हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है और कहा जा रहा है कि असर 15 से भी दिखाई दे सकता है। हीट वेव राजस्थान को 5 दिन तक झुलसाएगी और उसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के 2 जिलों का तापमान 40 से ऊपर होगा और 2 दिन तक उसी स्थिति में रहेगा, तब जाकर हीट वेव कहा जाएगा। बाड़मेर का तापमान 40 डिग्री के पार कर गया है और जैसलमेर 39.3 डिग्री पर पहुंच गया है और किसी भी समय 40 डिग्री को पार कर सकता है। ऐसा होता है तो 15 या 16 मार्च से लू का असर शुरू हो जाएगा। जन्मदिन पर शराब का सेवन व डीजे बजाने पर बैन। भावड़ गांव के 28 क्षेत्र के मीणा समाज की बैठक का आयोजन पूर्व कमिश्नर ब्रजमोहन मीणा महारिया की अध्यक्षता में किया गया। सर्वसम्मति से जन्म दिवस व अन्य कार्यक्रमों में शराब का सेवन व डीजे बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का निर्णय किया गया। इसमें 28 क्षेत्र के समाज प्रतिनिधियों के अलावा आसपास के जिलों के भी कई लोग शामिल हुए। इस अवसर पर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने सहित विभिन्न विषयों पर खुलकर चर्चा की गयी। लेट लतीफ बिल्डर फर्मों के खिलाफ होगी कार्यवाही। जिले में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत मंजूरी लेने के 7 साल बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने और अधूरे निर्माण करने वाली बिल्डर फर्मों के खिलाफ अजमेर विकास प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। प्राधिकरण की ओर से चिन्हित की गई फर्मों के प्रकरण प्राधिकरण आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत प्राधिकरण ने 11 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। बिल्डरों को इस योजना के तहत 5,49,000 आवासों का निर्माण करना है। इसमें EWS के 1,823 तथा LIG श्रेणी में 3,226 आवास हैं। इनका निर्माण 2020-21 में ही पूरा होना था, लेकिन कई बिल्डरों ने 5 साल बाद भी निर्माण शुरू नहीं किया तो कईयों के निर्माण कार्य अधूरे हैं। चीन में 2 साल में सबसे अधिक कोरोना मामले, सीएम गहलोत ने जताई है चिंता। चीन से एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबरें सामने आने लगी हैं। चीन के कुछ शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण ने एक बार फिर से
तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कई शहरों में लॉकडाउन लगाया है तो कई शहरों को बंद किए जाने की खबरें भी लगातार मिल रही हैं। शंघाई में कई स्कूलों को बंद करने की खबर भी सामने आ रही है। शेनज़ेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या 1.7 करोड़ के करीब है। इससे पहले शुक्रवार को चांगचुन और शाडोंग के युनचेंग में भी लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को चीन में करीब 3,400 नए मामले सामने आए हैं, जो शनिवार के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है। यह पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा केस हैं। इन सभी खबरों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार से आवागमन नियंत्रित करने पर विचार करने की मांग की है। बेरोजगारों ने किया इंटर्नशिप का विरोध, सीएम गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर सैकड़ों युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के एवज में राज्य सरकार के द्वारा शिक्षित बेरोजगार छात्र छात्राओं से विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लिए जा रहे काम का विरोध किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने तहसीलदार किशन मुरारी मीणा को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपकर सैकड़ों युवाओं ने तहसीलदार को बताया कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारों को बिना किसी शर्त के बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, मगर अब सरकार छात्र छात्राओं से 4 घंटे इंटर्नशिप जोड़कर विभिन्न सरकारी कार्यालय और स्कूलों में काम ले रही है, जिससे बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। ज्ञापन में बेरोजगार युवाओं ने बताया कि 4 घंटे के इंटर्नशिप के चलते छात्र छात्राओं के द्वारा कंपटीशन की तैयारी करना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते बेरोजगार छात्र छात्राएं सरकार के इस फैसले से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बेरोजगारों को बिना किसी शर्त के बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। 2 साल बाद 28 मार्च से मशहूर मल्लीनाथ पशु मेला का होने जा रहा है आयोजन। व्यापारी उत्साहित। बालोतरा उपखंड के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले में इस बार रौनक देखने को मिलेगी। 28 मार्च से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले मेले को लेकर आज बालोतरा पशुपालन विभाग ने दुकानों की नीलामी शुरू की। 2 दिन चलने वाली नीलामी में बाहरी व स्थानीय व्यापारियों ने भाग लिया। मेले को लेकर व्यापारी उत्साहित दिख रहे हैं। इस बार मेले में थार महोत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। लूनी नदी की तलहटी में आयोजित होने वाले विख्यात मेले में आने वाले पशुपालकों व व्यापारियों के लिए इस बार प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें, मल्लीनाथ का पशु मेला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। यहाँ कई तरह के जानवरों को लाया जाता है। खास तौर पर ऊँटों को सजा धजा कर मेलों में लाया जाता है, जो आकर्षण का केंद्र होता है। बीएसएफ ने प्रोग्राम के जरिए सीमावर्ती गांव में लगाया निशुल्क हेल्थ कैंप। देश की सीमाओं की रक्षा में विपरीत परिस्थितियों में भी सेना के जवान दुश्मन की आंख में आंख डाल तैनात रहता है। इन्हीं जवानों से सामाजिक सरोकार निभाते हुए सीमावर्ती क्षेत्र के सिविक एक्शन के तहत एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो प्रत्येक नागरिक को बीएसएफ के साथ खड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। सीमावर्ती गाँव दो कालूवाला में 114वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के जरिए सेक्टर बीकानेर और कमांडेंट के निर्देशन में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सीमा सुरक्षा बल की इकाई के सहयोग से सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच दवा का वितरण किया गया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि कालूराम भाटी ने बताया कि ग्राम पंचायत 2 कालूवाला में बीएसएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया था, जिसमें डॉक्टर बाला ने ग्रामीणों को चिकित्सा परामर्श देकर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई।